हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे। देखिए, बिहार एपीओ के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं और अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप देख लीजिए इसको कि ये मेंस के एडमिट कार्ड हैं। एक्चुअली बताना ये ज़रूरी है क्योंकि कई बच्चे लोग क्या था कि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, ठीक, क्योंकि वो हाई कोर्ट ने जजमेंट सुरक्षित रखा है तो इस वजह से। लेकिन नहीं है, एग्ज़ाम उसी डेट पे होगा। आप सब लोग देख सकते हैं, वही सेम डेट्स हैं। तो इसका लिंक जो है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी है, पिन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, टेलीग्राम चैनल पे भी है और मिल जाएगा आपको वैसे भी, ठीक है। अब क्या करना है, वहाँ पर अपना यूज़र नेम आईडी पासवर्ड डालना है। अगर आपके पास यूज़र नेम आईडी पासवर्ड नहीं है, इनकेस खो गया है, तो आपको क्या करना है, अपने ईमेल पे जो फॉर्म भरते समय ईमेल आपने डाला था उस ईमेल पे जाना है। उधर सर्चिंग में डालिएगा बीपीएससी, ठीक, तभी बीपीएससी का आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने न्यायिक वाला और एपीओ दोनों भरा है तो बीपीएससी एपीओ डाल देना, वो आ जाएगा। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब आ जाएगा, ठीक। वो डालते ही आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। डेट देख लेते हैं, वही सेम डेट्स हैं। 24 को आपका पहले जीके का है सुबह 10 बजे, उसके बाद आपका लैंग्वेज हिंदी का है 2 बजे से, फिर नेक्स्ट डे आपका इंग्लिश का होगा सुबह, और फिर आपका आईपीसी, पहले आईपीसी है फिर एविडेंस है और अगले दिन सीआरपीसी है, शाम को सीआरपीसी, और नेक्स्ट डे 27 को लास्ट जो है आपका माइनर एक्ट्स है, ठीक है। अगर आपने पहले से अपने रिजर्वेशन करवा रखे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ अभी भी करवा सकते हैं। आज 16 तारीख है, आप लोग ट्राई करिए। और 22 को तो निकलना ही निकलना है जो लोग बाहर से हैं, अदरवाइज़ बिहार के जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपके पास टोटल अभी 6 डेज़ हैं, आज का दिन भी काउंट कर लें तो, अदरवाइज़ 5.5 दिन तो है ही है, ठीक है। आज का दिन भी क्यों वेस्ट करना, पढ़ लो, ठीक। चलिए देखिए, अब इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी मोटी बातें, ताकि आपको ध्यान रहे। क्या है इंस्ट्रक्शन में, वो तो है ये, एडमिट कार्ड साथ में लाना है, बिना उसके कौन आने देगा। 45 मिनट्स पहले अंदर लिया जाएगा आपको, बिना एडमिट कार्ड के नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है। और आंसर की जो आपकी आएगी उसके अंदर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखना है, रोल नंबर लिखना है। कई बार ऐसे बच्चे कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक। उसके बाद आपको किसी भी तरह का पहचान, अंकित चित्र और ये सब कुछ नहीं लिखना है। और जो इंग्लिश और हिंदी की होगी वो 20 पेजेस की कॉपी होगी, जिसके अंदर 16 पन्ने होंगे जिसमें लिखना है। बाकी के 4 पेजेस आपके रफ वर्क के लिए हैं। और जो लॉ की है, लॉ एंड जीके की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो आपकी कॉपी आने वाली है वो होगी 40 पेजों की, और जिसमें से 36 पेज लिखने के लिए 4 पेज आपके रफ वर्क के लिए होंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आंसर लिखने आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन लेकर आना है, बॉल पेन, है ना। जब लिख दिया जाए बॉल पॉइंट पेन तो आपको जेल पेन लेकर नहीं जाना है, सिंपल सी बात है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये ब्लूटूथ वाईफाई तो सब पता ही है, मीन में आएंगे, ठीक है। फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, अभी बिहार सीजी में भी ऐसा हुआ था। आईडी प्रूफ के अंदर आप पैन कार्ड, आधार, ड्राइविंग, वोटर आईडी, ये सब लेके जा सकते हो। वो लेके जाएं जिसमें एडमिट कार्ड के अंदर आपका नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच करे, वो वाला आई कार्ड लेके जाएं, वरना वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मास्क वास्क पहन के जाना है, सैनिटाइजर हाथ में लेकर चले जाना, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ठीक। ये तो हुई जो इसमें लिखी गई बात है। इसके अलावा हम कुछ टॉपिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। क्या है वो बातें कि अब आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपका स्टेप क्या होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम जो करना है, सब कुछ छोड़ के सबसे पहला काम करना है आपको, होल्ड योर नर्व्स। दैट मीन्स अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखिए, कंट्रोल करिए। अब आपको घबराना नहीं है, ठीक। ज़्यादा इधर उधर चीज़ों पे अब हाथ मारने की ज़रूरत नहीं कि ये नहीं आता, मैंने ये नहीं किया, मैंने प्रैक्टिकल्स नहीं किए, मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं की, ठीक है, मैंने जीके नहीं किया, मैंने करंट अफेयर नहीं किया। ओके बाबा, नहीं किया, ठीक है। अब 6 दिन में तो कुछ हो नहीं जाएगा। अब आपको 6 दिन क्या करना है, जो पिछले 3 महीने से आप कर रहे थे या 6 महीने से जो आपने किया है उसको रिवाइज करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा के चक्कर में जो पिछले 3-4 महीनों से अपने अपने आंसर की प्रैक्टिस, टेस्ट वगैरह किए हैं, जो भी कुछ करंट अफेयर्स पढ़े हैं, वो छूट जाए, ठीक। तो पहला आपको अपने ब्रेन पे कंट्रोल करना है, अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको नो न्यू थिंग, दैट मीन्स कोई भी नई चीज़ अब पढ़ने से बचे, कोई भी नया काम करने से बचे। अब आपको कोई टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। कोई क्रैश कोर्स, व्रैश कोर्स, ये कुछ भी नहीं करें, ठीक है। आपने जो पढ़ा है अब तक, जो पढ़ा है, जो आपके पास अब तक मटेरियल है, चाहे आंसर हो चाहे पीडीएफ हो, जो भी हो, बस उसे रिवाइज करिए। उसे कैसे भी करके जो अब तक आपने चीज़ इकट्ठी की है उन्हें कैसे भी करके 2 बार अपने आँखों के सामने से निकाल दो, ठीक। इस चीज़ को छोड़ दो कि मैम याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, वो सब चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे वो चीज़ पढ़ेंगे, अपने आप याद आ जाएगी, ठीक है।
और कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं होता। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, ऐसा नहीं होता कि यार मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो तो जब रिजल्ट आता है तभी पता चलता है। हम कितनी भी तैयारी कर लें, कितनी भी तैयारी कर लें, तभी कुछ ना कुछ कमी जैसी खलती ही खलती है। वो क्या होता है, वो डर की वजह से होता है। वो डर होता है जो आपको ऐसे कमी का एहसास दिलाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डेज के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। तो अब 6 दिन बचे हैं, 6 डेज, ठीक। 22 को तो निकलना ही है और सबसे पहले अपनी ट्रेन वगैरह का इंतजाम करो, रिजर्वेशन करवाओ सबसे पहले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बचे हुए दिनों में कैसे रिवाइज करें। सबसे पहला पॉइंट है जीके। जीके डेली करनी, छोड़ना ही नहीं है उसको। तो जीके छोड़ ही नहीं सकते आप किसी कीमत पे। जीके को आपको डेली करना है। दूसरा, लैंग्वेज जो भी है, हिंदी और इंग्लिश जो भी है, उसके अंदर इंपॉर्टेंस चीज़ जो जो अब तक किया है आपने, उसको रिवाइज करिए। चाहे 1 1 आवर दे दीजिए, या जैसे कुछ ऑडियो सुनने का है आपका, या लेटर राइटिंग है, या जो भी ऐसे राइटिंग है, तो आप उसे थोड़ा सा फ्री टाइम होके कर सकते हैं 1 1 आवर्स में। फिर आता है उसके बाद आपको माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। बिकॉज माइनर, ये हमेशा याद रखा करो हर एग्जाम की स्ट्रैटेजी मेंस के लिए। क्योंकि मेंस क्या होता है, एक दिन शुरू होता है शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, कम से कम 2 दिन से कम का मेंस तो कहीं का चलता ही नहीं। मतलब हाँ, छत्तीसगढ़ की बात अलग कर दो, वहाँ सिर्फ एक ही पेपर होता है। बाकी मेंस बहुत लंबे चलते हैं, 6 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, ठीक है। तो ये जो चलेंगे, तो जो आखिरी एग्जाम होता है ना माइनर लॉज का, 27 की शाम को लगाते रहते हैं। क्योंकि आप अभी से देखो जीके पढ़ोगे, मेजर पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, तो माइनर छूट जाएगा। 22 को घर से निकलने का तो कुछ पढ़ाई नहीं होगी। 22 गया, 23 गया, 24 से पेपर चालू हो गए, फिर 25, तो आपका कितना हुआ, 27 तक आते आते ये देखो 22 से 27, 5 दिन हो गए। 5 दिन में माइनर का गैप आ जाएगा, नेचुरल है, वो तो आना ही है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो आपको हमेशा याद रखा करो, जो आखिरी पेपर होने वाला है ना, उसकी तैयारी बहुत सॉलिड किया करो। बहुत तैयारी सॉलिड होनी चाहिए। और तैयारी सॉलिड का मतलब ऐसा नहीं कि है पत्थर भाटे फोड़ने हैं। मैक्सिमम रिविजन, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना रिवाइज 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 करना है, ठीक है। अब लिखना नहीं है, लिखने विखने का, टेस्ट का काम बंद कर दो, सोल्यूशन ढूंढना ये सब बंद कर दो, जो आता है उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो जीके डेली करना, लैंग्वेज डेली कर लेना। माइनर एक्ट्स के लिए आपको क्या करना है, माइनर टोटल है 6, ठीक। उसको 3 3 में बांट लो। पॉक्सो, डाउरी और एक्सप्लोजन, ये छोटे हैं, ये 3 एक दिन करने, ठीक। SC ST, आर्म्स एक्ट और करप्शन, ये एक दिन करना है, ठीक है। 3 3 सब्जेक्ट को एक एक दिन के लिए बांट लो, ठीक। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि माइनर एक्ट्स आपके कैसे हो जाएंगे, एक दिन में 3 किया 1 डे, और अगले दिन 3 किया, तो ये 2 दिन में एक बार रिवीजन हो रहा है। तो 6 दिन अभी हमारे पास एग्जाम्स के लिए निकलने के लिए है। तो 2 दिन में एक स्लॉट, 2 दिन में एक स्लॉट, और 2 दिन में एक स्लॉट। एग्जाम से पहले आप इसको 3 टाइम्स रिवाइज कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट अब आ जाए मेजर के लिए। मेजर के लिए 6 डेज है, तो आपको, आपके पास 2 ऑप्शन है। 1 डे 1 1 1 कर सकते हो, तो एक रिवीजन 1 1 1 कर सकते हो। दैट मीन्स आज आपने लास्ट वाला करेंगे, CRPC किया, कल IPC किया, फिर एविडेंस किया, फिर स्लॉट लगाएंगे, CRPC IPC ऐसे किया। तो ये 2 रिवीजन आपके हो जाएंगे 3 3 दिन में, 3 डेज 3 डेज 6 डेज, और आप चले गए एग्जाम देने। या आप ऐसा कर सकते हैं, भाई स्पीड स्लो है, अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी स्लो है, और कि भाई नहीं, मुझे जल्दबाजी में नहीं करना, मुझे तो सेटिस्फैक्ट्री चाहिए होता है, मैं ढंग से ही पढ़ के ही करता हूँ ये सब चीज़ें। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 डेज फॉर 1 सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। लाइक 2 डेज आप IPC करिए, 2 डेज CRPC करिए, एंड 2 डेज एविडेंस करिए। अब कैसे करना है, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो जो माइनर से पहले लास्ट है उसको पहले करके रख लो, ठीक। या उसको ऐसा करो, यहाँ पर जब एग्ज़ाम देने जाओ उससे उसके 2 दिन पहले करिएगा। इससे क्या होगा कि फ्रेश याद रहेगा। और क्योंकि आप 23 को, जब लाइक 22 की शाम को पहुँच जाते हैं, तो 23 को आप पूरा दिन जीके करेंगे और नेक्स्ट डे का पढ़ेंगे, ठीक। 23 को बेवकूफ़ी होगी अगर आप माइनर पढ़ेंगे। 23 को वो पढ़िए जो आपके अगले दिन एग्जाम होने वाला है। क्लियर। तो एक बार फिर से मैं समराइज़ कर दूँ, जीके डेली करनी है, माइनर को 3 माइनर फॉर 1 डे स्लॉट बनाइए। तो इस तरह से करके आपके 3 रिविजन्स हो जाएंगे। और मेजर एक्ट को या तो आप 2 डेज 1 सब्जेक्ट करिए, या 1 डे 1 सब्जेक्ट, 1 डे 1 सब्जेक्ट, 3 खत्म, फिर नेक्स्ट डे 3 करिए, ठीक। अच्छा लगता है तो फॉलो कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आपकी तैयारी को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, ना समझ सकता है, ठीक है। हमारी विशेज़ आपके साथ हैं, वह बेस्ट विशेज़ हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, ठीक है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और नहीं तो कमेंट करके कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।